Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, accidents and precautions. When any person is hurt suddenly, it is called an accident. It may happen anytime, anywhere and to anyone. It causes pain, injury and sometimes even death. Children may get hurt in school, on the road or even at home. Accidents often take place when people are careless or in an undue haste. It can be prevented if we become careful and cultivate safety habits. Care depends on the place and the work we do. देखिए, जब कोई भी पर्सन हर्ट हो जाता है सडनली तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं. ये कहीं पे भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकता है. इसकी वजह से पेन होती है, इंजरी होती है एंड समटाइम्स इवन डेथ. जैसे बच्चे स्कूल में हर्ट हो जाते हैं रोड पे या होम पे, तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सेफ्टी हैबिट्स को फॉलो करें. राइट? एट होम many sharp instruments are used at home. You should use them carefully. Blade, knife and scissors have sharp edges. Do not leave them lying around. Never leave a needle on a chair or bed. देखिए, घरों में ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो शार्प होते हैं, जैसे कि ब्लेड है, नाइफ है या सीजर्स है. तो उनको यहाँ वहाँ ना छोड़ें. कभी भी नीडल यानी सुई को चेयर पे या बेड पे ना छोड़ें. When you give a sharp object to another person, hold the sharp end in your palm. जब आप किसी को शार्प ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ना दूसरे पर्सन को, तो शार्प एंड को आप अपने पाम में पकड़ लें. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द शार्प एंड, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे पकड़ेंगे एंड इस तरह से देंगे. बिवेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी. An electric shock may easily kill a person. That is why all electric wires and machines are covered with rubber or plastic tubing. It cannot pass through them, but sometimes a leakage may occur. अच्छा, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से किसी भी पर्सन की जान जा सकती है. इसीलिए जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स या मशीन्स हैं उनको रबर या प्लास्टिक की ट्यूबिंग से हमेशा कवर रखना चाहिए. राइट? बट कई बार क्या होता है कि वैसे तो होता है बट लीकेज हो जाता है. Never play with electrical appliances. Do not touch naked wires or plugs. Do not touch electric gadgets with wet hands. You may get a shock. कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से ना खेलें. आप नेकेड वायर्स को या प्लग्स को टच ना करें. गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को ना टच करें बिकॉज आपको शॉक लग सकता है. In the kitchen, you have many useful things, but a careless handling may be dangerous. Do not play with mattress and keep away from the stove. Boiling water or hot oil can burn the skin. On a festival, do not hold crackers in your hand. देखिए, किचन में बहुत सारे यूजफुल थिंग्स होती हैं, बट अगर आप थोड़े से केयरलेस हैं तो ये डेंजरस हो सकता है. जैसे कि माचिस से ना खेलें, स्टोव से दूर रहें, बॉइलिंग वाटर या हॉट ऑयल से दूर रहें क्योंकि ये आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं. फेस्टिवल में क्रैकर्स को अपने हाथ में ना होल्ड करें. Do not keep a burning candle near a plastic container. Never go near a fire wearing silk or synthetic clothes. आपकी जो बर्निंग कैंडल है उसको कभी भी प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर ना रखें. कभी भी फायर के पास सिल्क या सिंथेटिक क्लोथ पहन के ना जाएं. Medicines are not meant for playing. Take any medicine from your parents only. Do not climb a wall, window or high shelf. You may slip and fall and hurt yourself. मेडिसिन खेलने के पर्पस के लिए नहीं होती है, तो कभी भी आपको मेडिसिन लेनी हो तो अपनी पेरेंट्स की हेल्प से ही लें. ठीक है? वॉल पे, विंडो पे या हाई शेल्फ पे ना चढ़ें क्योंकि आप गिर सकते हैं और आप बुरी तरह से हर्ट हो सकते हैं. Use china cups and glass tumblers carefully. Do not put pillow covers or plastic bags over your heads. You may stifle yourself. चाइना कप्स या ग्लास टम्बलर को केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद आपका हाथ या पैर इन पे लग जाता है तो फिर आपको क्या होता है, कट लग जाता है. पिलो कवर्स या प्लास्टिक बैग्स अपने हेड्स पे ना रखें. राइट? एट द स्कूल. अब देखते हैं स्कूल में आपको कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. Children love their school. They study, play and enjoy here. You should follow school rules. Keep your class clean and tidy. Do not use a blade for sharpening your pencil but use a sharpener. Do not throw things on other students. Do not climb over desks, benches or other students. Walk slowly on the stairs. देखिए, बच्चों को स्कूल बहुत पसंद आता है क्योंकि वहाँ पे वो खेलते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं. तो आपको स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने चाहिए. हमेशा अपनी क्लास को क्लीन और टाइडी रखना चाहिए. कभी भी अगर आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी है तो उसके लिए शार्पनर का यूज़ करें, ना कि ब्लेड का. दूसरे स्टूडेंट्स पे आप क्लास में कभी मस्ती करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स पे ऐसे चीज़ें ना फेंकें. कभी भी डेस्क के ऊपर ना क्लाइंब करें, बेंचेस या दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर. और जब भी आप स्टेयर से जा रहे हैं तो वॉक स्लोली इन द प्लेग्राउंड. Every one of you should play every day, but play carefully. Do not play roughly.
Share your toys with other classmates. Do not hit anybody with ball, bat or stick. Enjoy swing or seesaws by taking your turn for a short time. Do not play near thorny hedges or barbed wires. देखिए आप सभी को रोज़ खेलना चाहिए, बट खेलते टाइम कुछ रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए एंड यू मस्ट बी केयरफुल. जैसे कि रफ गेम ना खेलें, अपने टॉयज़ को आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, किसी को भी बॉल, बैट या स्टिक से हिट ना करें. ठीक है, किसी भी थॉर्नी बुश के पास, थॉर्नी हेजेस या बार्ब्ड वायर के पास ना खेलें. ऑन द रोड, never play or run on the road. Always walk on the left side of the road. Look carefully in both directions before crossing the road. Cross the road only at a zebra crossing. Be careful of vehicles. देखिए आपकी जो रोड है वो आपके खेलने के लिए तो नहीं बना है ना, तो कभी भी वहाँ पे रन ना करें, ना ही खेलें. हमेशा रोड के लेफ्ट साइड चले, और जब आपको रोड क्रॉस करनी तो दोनों साइड देखिए, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स. रोड को क्रॉस हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग से करें. राइट. First aid. The first help given to an injured person before the doctor arrives is called first aid. You may help also as follows. अच्छा देखिए फर्स्ट एड क्या होता है? किसी भी इंजर्ड पर्सन को जो पहली हेल्प मिलती है डॉक्टर के अराइवल से पहले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. ओके, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले डू नॉट पैनिक, कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. सबसे पहले तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है. यू शुड कीप द काम. ठीक है, किसी एडल्ट को बुलाएं और इंजर्ड पर्सन के अराउंड भीड़ इकट्ठी ना करें. इफ द पर्सन इज ब्लीडिंग, टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज टाइटली ओवर द ब्लीडिंग पार्ट. मेक द पर्सन सिट और लाई, कीपिंग द ब्लीडिंग पार्ट हाई. क्लीन द वुंड विद डिटॉल एंड टाई अ क्लीन बैंडेज. कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली. अगर पर्सन की ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें कोई साफ हैंकरचीफ या बैंडेज को टाइटली उस पर टाई अप कर दें. उसके बाद आप पर्सन को बिठाएंगे या उसको लाई कराएंगे, जिससे कि जो ब्लीडिंग पार्ट है उसको हाई रखना है. वुंड को क्लीन करना है डिटॉल से, और उसके बाद क्लीन बैंडेज उस पर टाई करना है, और उसके बाद डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है. फॉरगेट मी नॉट. Accidents take place when people are careless or in a hurry. Follow safety rules to avoid accidents. Be careful with sharp objects, electrical gadgets and fire. Children, I hope आपको इस चैप्टर समझ आया होगा, एंड आई एम श्योर आप ये सारे ही सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.